तो अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में आपने इस वेदरली ऐप का HTML CSS वाला पार्ट बना लिया होगा। अब आज अपन कंप्लीट करते हैं इसका JS पार्ट और इसको बनाते हैं एक फंक्शनल वेब एप्लीकेशन। शुरुआत सबसे पहले JS में हमें क्या क्या करना है इसके एक ब्रीफ ओवरव्यू से मैं कर रहा हूं, और उसके बाद इन सारे स्टेप्स को अपन कोड में करते हैं कन्वर्ट। तो नंबर वन, क्योंकि आप ओपन वेदर मैप से कम्युनिकेट करेंगे, आपको उसको कम्युनिकेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। गौर करिएगा, नंबर वन, उसके यूआरएल की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको अभी बताऊंगा क्या होता है। नंबर टू, आपको एक एपीआई की जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको याद होगा, इससे पहले जब हम लोगों ने टाइम डीबी से कम्युनिकेट करा था, तब भी मैंने आपसे कहा था कि वहां आपको एक एपीआई की जरूरत पड़ेगी। एपीआई की आप इनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे तो आपकी ईमेल पे आपको मिल जाएगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? ओपन वेदर से कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ एपीआई एंड पॉइंट सफिशिएंट नहीं है, आपको एपीआई एंड पॉइंट के साथ और क्या चाहिए? आपको एपीआई एंड पॉइंट के साथ एपीआई की जरूरत है। एपीआई की अपन को कैसे मिलेगी? एपीआई की लेने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, इनकी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक एपीआई की दे दी जाएगी। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अगर ओपन वेदर मैप से कम्युनिकेट करना है तो मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक उस यूआरएल की जो वेदर डिटेल्स लाकर मुझे देगा, और वेदर डिटेल्स लेने के लिए मुझे अपनी एपीआई की उस यूआरएल के अंदर करनी पड़ेगी ऐड। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपने जेएस कोड के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम ये दो चीजें स्टोर करेंगे। ध्यान से देखिए, आपको मेरे जेएस कोड की जो इनिशियल लाइंस हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा जिसका नाम है वेदर एपीआई। गॉट इट? इस वेदर एपीआई के अंदर मैंने दो प्रॉपर्टीज रखी हैं। एक का नाम की है, ये मेरी एपीआई की है जो मैंने रजिस्टर करके ऑब्टेन करी है। ऐसी आपको एक की मिलेगी, और ये उनका बेस यूआरएल है जो हमको वेदर डिटेल्स के लिए यूज करना है। हालांकि इससे आपको वेदर डिटेल्स नहीं मिलेंगी, इसमें आपको अभी काफी कुछ और ऐड करना है, बट ये इनिशियल सेटअप है जो आपको ओपन वेदर मैप से बात करने के लिए चाहिए। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। अब आप उन वेरिएबल्स को अपने कोड के अंदर डिक्लेयर करेंगे जो आपके जेएस कोड को आपके एक्सटीएमएल पेज के साथ कनेक्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर करा होगा, तो आपकी जो index.html है, इसमें आपने बहुत सारे HTML एलिमेंट्स बनाए हैं जिनकी आपको आपके जेएस कोड के अंदर जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो वेदर डिटेल्स लाएंगे वो इस HTML पेज पे शो करेंगे, हाँ या ना? जो वेदर डिटेल्स आपको मिलेंगी वो इस HTML पेज पे शो होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है इस HTML पेज पे उसको शो करना है। उसके लिए आपको इस HTML पेज के डिव्स की जरूरत है। ऐसे ही जिस सिटी की वेदर डिटेल्स आएंगी उस सिटी का नाम यूजर कहां टाइप करेगा? जिस सिटी की वेदर डिटेल्स आएंगी उस सिटी का नाम यूजर कहां टाइप करेगा? वेरी गुड, इनपुट बॉक्स में टाइप करेगा। तो क्या हमको इस इनपुट बॉक्स की भी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। ऐसे यहां पर बहुत सारे डिव्स हैं जिनकी आपको आपके जेएस कोड के अंदर जरूरत पड़ेगी। उन डिव्स की मदद से आप आने वाले रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। और याद रखिएगा, हम कंप्लीट वेदर डिटेल्स शो करेंगे। ठीक, खाली टेम्परेचर ही शो नहीं करेंगे, हम टेम्परेचर के साथ मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, वेदर से रिलेटेड ह्यूमिडिटी की डिटेल्स, विंड क्या है, प्रेशर क्या है, ये सारी चीजें शो करने वाले हैं। तो बहुत सारे डिव्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे जेएस कोड के अंदर वो सारे डिव्स बनाना जो आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी डिटेल शो करने में हेल्प करें। ये भी क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आप वेदर डिटेल्स पुल कब करेंगे? आप वेदर डिटेल्स पुल कब करेंगे? अगर मैं इस HTML पेज को रन करूं, ये आपके सामने HTML पेज ओपन हो गया। वेदर डिटेल्स पुल कब करनी है अपन को? वेरी गुड गौरव। और इसके अलावा तब भी पुल करनी है ना जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, है ना? वेरी गुड। तो हमें इनके क्या सेटअप करने पड़ेंगे? हमें इनके सेटअप करने पड़ेंगे इवेंट हैंडलर्स। एम आई राइट? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इतना काम कर लेते हैं अपन, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया है। एज पर द डॉक्स हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसके अंदर हमने एपीआई की रख ली है, जिसके अंदर हमने ओपन वेदर मैप का यूआरएल रख लिया। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखा दूं कि जब आप ओपन वेदर मैप से कम्युनिकेट करेंगे
तो आपका एक्चुअल यूआरएल क्या होना चाहिए, ये आपका एक्चुअल यूआरएल होगा। ठीक है, एवरीवन कैन सी दिस यूआरएल। सभी लोग इस यूआरएल को देख पा रहे हैं जो बिल्कुल बॉटम पे आपको दिख रहा है ना? लेट मी ओपन दिस इन नोटपैड और अपन थोड़ा सा इस यूआरएल के बारे में बातचीत कर लें, इस यूआरएल में क्या क्या है। तो नोटिस करिए, इस यूआरएल में जो इनिशियल पार्ट है वो तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर रख ही लिया यहां तक। क्या यहां तक का यूआरएल स्टैटिक है? जी हाँ, यहां तक का यूआरएल हमारा स्टैटिक है। इसके बाद जो भी यूजर सिटी का नाम टाइप करेगा वो आपको इस यूआरएल के अंदर अपेंड करना है, इस यूआरएल के अंदर ऐड करना है। और ये डेटा सारा की वैल्यू पेयर में जाएगा। यहां की का नाम क्या है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। यहां की का नाम क्या है? इतना टाइम लग रहा है आपको? यहां की का नाम क्यू है। क्यू इज द की नेम। और भोपाल क्या है? भोपाल इस की वैल्यू है। ये हमेशा भोपाल होगा या ये कोई और सिटी भी हो सकती है? वेरी गुड, ये चेंज होगी। तो ये वो टेक्स्ट है जो यूजर ने इनपुट बॉक्स में टाइप करा है। यस, ये यूजर का इनपुट है। इसके बाद की आएगी ऐप आईडी। ध्यान दीजिएगा, ऐप आईडी की वैल्यू ये है जो मैंने अपनी तरफ से अपनी ऐप आईडी रजिस्टर की है। और इसके बाद आप लास्ट में पास करेंगे यूनिट्स नाम की जिसको वैल्यू पास करेंगे आप मैट्रिक। क्यों मैट्रिक क्यों पास करेंगे? तो एक्चुअल में जब आप ओपन वेदर मैप से कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपको वो टेम्परेचर, विंड, ये सब की डिटेल्स कौन से यूनिट में दे। अगर आप कोई यूनिट नहीं बताते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट केल्विन यूज करता है। क्या यूज करता है ओपन वेदर मैप बाय डिफॉल्ट, कौन सा यूनिट? केल्विन यूज करता है। अगर आप मैट्रिक लिख देंगे तो आपको केल्विन की जगह टेम्परेचर सेल्सियस में मिलेगा। किस में मिलेगा टेम्परेचर? अगर आप मैट्रिक लिख देंगे तो आपको टेम्परेचर सेल्सियस में मिलेगा। नहीं तो फिर आपको उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अपन नहीं चाहेंगे कि हम उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करें। तो हम यहां लिखेंगे यूनिट्स इक्वल टू मेट्रिक। है ना? तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो मुझे बताइए, क्या यहां तक का और यहां तक का पार्ट स्टैटिक होगा? आप भी अपने प्रोजेक्ट में यही यूज करेंगे? ठीक है, जो डायनेमिक चीजें हैं वो ऐप आईडी है ना? हालांकि टेक्निकली ऐप आईडी भी एक ही बार सेटअप करनी है अपन को, बार बार तो ये ऐप आईडी भी चेंज नहीं होगी। जो बार बार चेंज होगा, क्या मैं मान लूं वो सिटी का नाम है, ये जितनी बार मैं अपनी एप्लीकेशन रन करके टेक्स्ट बॉक्स में कोई सिटी लिखूंगा ये वो चेंज होगी। है ना? अब ये भी देख लीजिए, जब आप ओपन वेदर मैप को ये यूआरएल देते हैं तो उसकी तरफ से आता क्या है। उससे आपको ये समझ में आएगा कि हमको एपीआई का जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स किस फॉर्म में मिलेगा और हमें क्या करना है उस रिस्पॉन्स को लेकर। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये ओपन वेदर मैप का रिस्पॉन्स है। ठीक है, सबसे पहले बताइए, क्या ये रिस्पॉन्स जेसन स्टाइल में है? यस, ये पूरा रिस्पॉन्स जेसन स्टाइल में है। क्या इस जेसन के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं? ये कोऑर्ड अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी दो कीज हैं, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड। ऐसे ही वेदर अपने आप में क्या है? वेदर क्या है? जल्दी फटाफट, गलत बात। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। गौरव, ऑब्जेक्ट नहीं है ये। ध्यान से देखो, वेदर के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करली ब्रेस लगे हैं। तो क्या स्क्वायर ब्रैकेट के कारण मैं इसको एरे मान लूं? यस, 100% ये कह रहे हैं। उस एरे के अंदर अगर ये करली ब्रेस है तो क्या ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है? यस, ये प्राइमरी वेदर डिटेल्स हैं कि भोपाल में इस समय वेदर क्लियर है, क्लियर स्काई है। आ रहा है समझ? तो ये पूरा डेटा मुझे इसमें से निकाल कर शो करना पड़ेगा अपने वेब पेज पे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? ये पूरा रेस्पॉन्स है जिसको अपन लोगों को अपने वेब पेज पे करना पड़ेगा शो। ठीक है ना? ठीक, चलिए तो पहले इतना करते हैं अपन। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा, अपन ने वेदर एपी का ऑब्जेक्ट तो बना लिया है। अब अपन बनाएंगे कुछ वेरिएबल्स जिनकी मदद से हम अपना डेटा या अपना कंटेंट अपने वेब पेज पे शो करेंगे। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं जो मुझे टेक्स्ट बॉक्स तक लेकर जाएगा। तो मैंने कहा कॉन्स्ट टीएक्सटी इनपुट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉलोड बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, चलिए जरा एचटीएमएल पेज पे और मुझे बताइए टेक्स्ट बॉक्स की कुछ आईडी वगैरह है?
वेरी गुड। तो अगर मैं ये आईडी कॉपी कर लूं और इस आईडी को यहां पर यूज करूं गेट एलिमेंट बाय आईडी में, की और यूआरएल कहां से मिलेंगे? दे तो रहा हूं मैं तुम्हें, की तुम्हें रजिस्टर करनी पड़ेगी तरुण। इनके वेबसाइट पे जब जाओगे ना, ओपन वेदर मैप, ये रही इनकी वेबसाइट, इनकी वेबसाइट पे जाके तुम्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दैट? राइट, यहां पे तुम जब साइन इन पे क्लिक करोगे ना, ये साइन इन का ऑप्शन आएगा, नीचे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, दिख रहा है? इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा अकाउंट डिटेल्स मांगेंगे, ये तुमसे तुम्हारा ईमेल मांगेंगे, रजिस्टर करने को कहेंगे। जब रजिस्टर कर लोगे तो तुम्हें ईमेल पे एक लिंक मिल जाएगा जिससे तुम्हें की मिल जाएगी। कर लोगे इतना? ठीक है। और जहां तक यूआरएल की बात है, ये यूआरएल है, यूआरएल तो मैं दे ही रहा हूं तुम्हें, ये रहा यूआरएल। और डिटेल चाहिए तो इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओपन वेदर मैप की वेबसाइट पे चलो और वहां बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, किसी भी एग्जांपल को तुम देख लो। ठीक है, लेट्स ओपन दिस। ठीक है, यहां पर आओ, तुम्हें एग्जांपल्स मिलेंगे कुछ। ये एपीआई पे क्लिक करो। जब एपीआई पे क्लिक करोगे, करंट वेदर डेटा एपीआई डॉक, ये देखो ये यूआरएल है। इस यूआरएल में क्या क्या मांग रहे हैं तुमसे? जल्दी फटाफट तरुण, इस यूआरएल में क्या क्या मांग रहे हैं? वेरी गुड। तो या तो हम लोग भोपाल का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भेज दें, और अगर हमको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड नहीं भेजना है तो हम उसकी जगह क्या पास कर सकते हैं? हम उसकी जगह पास कर सकते हैं सिटी, जो हम लोग अपने यूआरएल में करने वाले हैं। ये समझ में आया? ये समझ में आया। यहां यूनिट्स दिख रहा है, इस यूआरएल में यूनिट्स नाम की दिख रही है? नहीं दिख रही है। कहां दिख रही है रमाकांत? कहां दिख रही है यूनिट्स? नहीं दिख रही है। इसका मतलब अगर मैंने ये हिट करा तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, वो केल्विन में मिलेगा। यस, ये डिफॉल्ट यूनिट ले लेगा केल्विन। नीचे देखो वो ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि यूनिट्स ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देंगे तो डिफॉल्ट विल बी केल्विन। गॉट इट? तो हम लोग जो देंगे वो हम लोग मेट्रिक देंगे। अगर हम लोग मैट्रिक्स देंगे तो हमें आउटपुट सेल्सियस में मिलेगा। ये भी क्लियर है? तो ये यूआरएल है जिसको हम हिट करेंगे। डाउट दूर हो गया तरुण, आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स बना। ठीक है, इसके अलावा हमको इस बटन की भी जरूरत है, क्योंकि हम चाहेंगे यूजर जब बटन पे क्लिक करे तो हम एपीआई कॉल दें। यस और नो? डू वी नीड दिस बटन ऑल्सो? यस। तो हमारा अगला टास्क होगा, ऐसा ही एक वेरिएबल और बना लें अपन। ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स बनेंगे, देखते चलना। इस वेरिएबल का नाम मैं दे रहा हूं बीटीएन वेदर। ये किससे कनेक्ट हो रहा है? ये कनेक्ट हो रहा है बटन से। गॉट इट? बटन से कनेक्ट होने के लिए आईडी अपन ने क्या दी है बटन को? तो अगर आप चेक करो तो बटन को आईडी भी बटन ही दी हुई है। तो मैं ये वाली आईडी यूज कर लेता हूं। आई कॉपी दिस और अपने जेएस कोड के अंदर आकर जहां लिखा हुआ इनपुट बॉक्स वहां लिख देता हूं बटन। ये हो गए हमारे दो वेरिएबल्स तैयार। इसके अलावा अब आप डेटा कहां कहां शो करेंगे? तो गौर से देखिएगा, आपको टेम्परेचर शो करना है। क्या अपन लोगों को टेम्परेचर शो करना है? यस, ये इसमें शो करेंगे अपन, इस H2 के अंदर। तो लेट्स रेफर दिस H2। तो मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा, नाम दिया मैंने उसका एच टेम इज इक्वल्स टू अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इस H2 की आईडी क्या दे रखी है? इसकी आईडी, इसकी आईडी दे रखी है टेम। सो लेट्स गो फॉर दिस टेम। ठीक है, देन हमें सिटी का नाम भी डिस्प्ले करना है। डू वी हैव एनी वेरिएबल जहां हम सिटी का नाम डिस्प्ले कर पाए? जल्दी क्विक, कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जिसमें हम सिटी का नाम दिखा पाएंगे? वेरी गुड, कौन है वो? ये है, जिसकी आईडी सिटी है, H3 टैग। पहुंचिए वापस, कॉन्स्ट फॉलोड बाय एच सिटी इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पास कर दीजिए सिटी। ठीक है, देन इसके अलावा आपको वेदर की और डिटेल्स दिखानी है इस डिव के अंदर जिसका आईडी वेदर बॉडी के नाम से है।
ठीक है, वॉच वेरी केयरफुली, आपको एक डिव मिलना चाहिए जिसकी आईडी वेदर बॉडी के नाम से होगी। लेट्स रेफर टू दैट। ये एक तो आईडी ह्यूमिडिटी हो गई हमारे पास। ठीक है, एक ये डिव हो गया जिसकी आईडी वेदर बॉडी है, दिख रही है आपको। इसको रेफर करना है हमें, राइट, क्योंकि इसके अंदर हमें बाकी चीजों पे अपना कंटेंट शो करना है। तो लेट्स गो फॉर वन मोर डिव। आई विल कॉल इट const div weather body is equals to again document dot get element by id within double quotes I'll pass weather body। ये एक डिव हुआ। ऐसे ही क्या एपीआई कम्युनिकेशन में एरर आने के चांसेस हैं? क्या एपीआई कम्युनिकेशन के वक्त एरर आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आपका कोड एरर जनरेट कर दे? है पॉसिबिलिटी? वेरी गुड। तो हमको एक और डिफ को रेफर करना है जिसकी आईडी क्या दिख रही है? हमको एक और डिफ को रेफर करना है जिसकी आईडी दिख रही है आपको एरर मैसेज, राइट। सो विल गो फॉर दिस डिव ऑल्सो। सो कॉन्स्ट फॉलोड बाय div error message, div error message message is equals to document dot get element by id and within double quotes we'll pass error message। ठीक है, नेक्स्ट जो हमको डिव चाहिए, बल्कि डिव नहीं है वो एक्चुअल में पैराग्राफ्स होंगे। तो ध्यान से देखिए, कोई पैराग्राफ दिख रहा है जिसमें डेट डिस्प्ले कर पाए हम? बिल्कुल, इसमें हम बाय डिफॉल्ट 6 जून दिखा रहे हैं। इसकी जगह वो डेट आनी चाहिए ना जिस दिन एप्लीकेशन रन हो रही है, राइट। और ये डेट भी आपको ओपन वेदर मैप की तरफ से रिटर्न होगी रिस्पॉन्स के अंदर। तो वो डेट अपन को निकाल के यहां दिखानी है, तो इस पैरा को रेफर करते हैं। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा कॉन्स्ट पी डेट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड आई थिंक अपन ने डेट ही आईडी दी है क्या? यस, अपन ने डेट आईडी दी है। ठीक है, अब जैसे डेट है बिल्कुल वैसे हम मिनिमम और मैक्सिमम दिखाएंगे टेम्परेचर। तो ये हमारे पास मिन मैक्स है। ठीक है, तो इसको रेफर करते हैं। सो आई गो फॉर अनदर पैरा, कॉन्स्ट पी min max is equals to again document dot get element by id, और इसको करता हूं मैं कॉपी, और यहां करते हैं अपन डेट की जगह पर पेस्ट। ठीक है, अदर देन दिस अपन को चाहिए वेदर और ह्यूमिडिटी। ध्यान से देखिए, ये एक पैराग्राफ आपको वेदर का दिख रहा होगा, ऐसे ही एक ह्यूमिडिटी का दिखेगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी वाला कहां गया? ये ह्यूमिडिटी है, दिख रहा है दोनों पैराग्राफ्स। ये पैराग्राफ में ह्यूमिडिटी शो होगी, ये पैराग्राफ में वेदर शो होगा। सो विल गो फॉर टू मोर पैराग्राफ्स। सो आई कॉल इट एज पी वेदर is equals to again document dot get element by id। this is going to refer to paragraph with the id weather। ऐसा ही एक और वेरिएबल, I'll call it p humidity, and this is going to refer to the paragraph whose id is humidity। ठीक है, ये हो गए आपके पैराग्राफ्स। दो पैराग्राफ हमें और चाहिए, एक विंड और एक प्रेशर को शो करेगा। वी नीड टू मोर पैराग्राफ्स, एक ये जो प्रेशर को शो करेगा, एक ये जो विंड को शो करेगा। तो दो पैराग्राफ्स बिल्कुल ऐसे में और बना लेता हूं। वन इज पी फॉलोड बाय विंड, इट इज गोइंग टू रेफर पैराग्राफ विद द आईडी विंड। दिस इज गोइंग टू रेफर paragraph with the id pressure, and this will be our p followed by pressure। इतने तो लगेंगे आपके कोड के अंदर वेरिएबल। यहां तक कोई डाउट ना हो तो क्लियर लिख दें। क्लियर है? ठीक है, अब एक्चुअल जेएस पार्ट शुरू करते हैं। जैसा डॉक्स में लिखा हुआ है, ये सब करने के बाद ये हमने कहां तक कर लिया? ये हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 पूरे कर लिए हैं। इज दिस क्लियर? नाउ वी आर ऑन टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कह रहा है दो इवेंट लिस्टनर्स बनाइए, एक वो जो टेक्स्ट बॉक्स के एंटर पे चले, एक वो जो बटन के क्लिक पे चले, और दोनों पे काम एक ही करना है, हाँ या ना? टेक्स्ट बॉक्स पे एंटर प्रेस करे या बटन क्लिक करे, काम एक ही करना है। हाँ, दोनों ही केसेस में अपन को एपीआई कॉल करना है और डेटा पुल करना है। एम आई राइट?
वेरी गुड। तो सबसे पहले अपन अपने इनपुट के लिए बनाते हैं इवेंट लिस्टनर। कैसे करते हैं आप जेएस के अंदर इवेंट लिस्टनर सेटअप? कैसे करते हैं आप जेएस के अंदर इवेंट लिस्टनर सेटअप? क्या करते हैं? वेरी गुड। आप कॉल करते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर। कितने आर्गुमेंट लेता है? दो आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट क्या होता है? पहला आर्गुमेंट होता है इवेंट का नाम। गॉट इट। आप मुझे बताइए, जब यूजर टाइपिंग करेगा तो कौन सा इवेंट फायर होगा? जब यूजर टाइपिंग करेगा तो कौन सा इवेंट फायर होगा? गलत बात, गलत बात प्रबल, बिल्कुल गलत। जब यूजर टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करेगा बेटा तो की प्रेस फायर होगा ना। चेंज क्यों फायर होगा? चेंज प्रशांत तब फायर होता है जब यूजर ड्रॉप डाउन में कुछ चूज करता है। क्लियर? अपन को तो टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते करते इवेंट फायर करना है ना। ओके। सो वील गो फॉर की प्रेस इवेंट। ठीक है, अब मुझे बताइए, जितनी बार की प्रेस होगी क्या उतनी बार ये इवेंट फायर होगा? हाँ या ना? जल्दी, क्विक। बिल्कुल। तो आपको क्या हर की पे एपीआई कॉल करना है? मैं भोपाल का बी प्रेस करूंगा और आप एपीआई कॉल कर लेंगे? मैं भोपाल का एच प्रेस करूंगा और आप एपीआई कॉल कर लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं। तो आपको कब एपीआई कॉलिंग करनी है? जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तभी करनी है ना। है ना, एंटर पे ही करनी है ना एपीआई कॉलिंग। ठीक है, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि यूजर ने क्या कैरेक्टर टाइप करा है? कैसे पता चलता है जावास्क्रिप्ट में यूजर ने क्या टाइप करा है? पढ़ा है ना अपन अपन ने इवेंट हैंडलिंग। कैसे मालूम चलता है कि यूजर ने क्या टाइप करा है? वेरी गुड प्रशांत। इसका मतलब जो मैं अपना इवेंट हैंडलर फंक्शन बना रहा हूं उसके पैरामीटर में एक इवेंट ऑब्जेक्ट रिसीव करना पड़ेगा जो जेएस भेजेगी। यस। इस इवेंट ऑब्जेक्ट के पास एक की नाम की प्रॉपर्टी होती है। यस। उस की नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वो स्ट्रिंग आती है जो उस की को रिप्रेजेंट करती है जो यूजर ने टाइप करा है। तो अगर वो की एंटर है तो मैं चाहूंगा मेरा फंक्शन चले। यस। ठीक है, फंक्शन अभी मैंने बनाया नहीं है, बनाऊंगा, बट मैं उसको कॉल अभी कर देता हूं। उसका फंक्शन, उस फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूं गेट वेदर रिपोर्ट। आ रहा है समझ? वेरी गुड। ये गेट गेट वेदर रिपोर्ट अभी अपन बनाएंगे। कुछ देना पड़ेगा इसको? क्या इस गेट वेदर रिपोर्ट को कुछ भेजना पड़ेगा? हाँ। क्या भेजना पड़ेगा? सिटी का नाम? नहीं बेटा, एंड पॉइंट तो ऊपर है प्रशांत। एंड पॉइंट तो ये यहां से उठा लेगा। सिटी का नाम भेजना पड़ेगा ना जो टेक्स्ट बॉक्स में टाइप हुआ है। भेजना पड़ेगा ना। कहाँ है वो सिटी का नाम? हमें कैसे मिलेगा? वेरी गुड। तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा अंजलि? क्या लिखूं मैं यहां पर? वो तो मुझे भी पता है इनपुट से मिलेगा। क्या लिखूं? वेरी गुड। मुझे यहां लिखना पड़ेगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। समझ आ रहा है सबको? राइट। तो जब मैं कहूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स का डेटा मिल जाएगा। हाँ के ना? मिल जाएगा। वेरी गुड। आप अच्छे से सोच के बताओ, बिल्कुल ऐसे ही एक इवेंट हैंडलर हमें बटन के लिए सेटअप करना है। यस और नो? जल्दी जल्दी। क्या ऐसे ही एक इवेंट हैंडलर बटन के लिए करना है? वेरी गुड। बटन का नाम दिया है मैंने बीटीएन वेदर। सो आई कॉल इट एज बीटीएन वेदर। ठीक है। डॉट एड इवेंट लिस्नर। बटन का भी की प्रेस चलेगा? वेरी गुड। बटन का क्लिक चलेगा, ऑन क्लिक नहीं गौरव। ऑन क्लिक एचटीएमएल में लिखते हैं। जेएस के अंदर जब इवेंट बाइंडिंग करते हैं तो ऑन नहीं आता, सिर्फ इवेंट का नाम आता है। ओके। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ चाहिए पैरामीटर में? किसी खास तरह से क्लिक होने पर ही कॉल करना है आपको? बोलो। नहीं, शाबाश। तो इसके इवेंट हैंडलर को पैरामीटराइज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर इसमें इफ भी नहीं आएगा। यस, इसमें इफ भी नहीं आएगा। तो फिर कैसे मिलेगा सिटी का नाम? सिटी का नाम चाहिए नहीं चाहिए? सिटी का नाम भेजना है कि नहीं भेजना है? तो कैसे भेजोगे? कहाँ है वो?
टेक्स्ट बॉक्स में जब यूजर बटन क्लिक करेगा तब तक टेक्स्ट बॉक्स में टाइपिंग कर चुका होगा। यस। तो कैसे उठाएंगे टेक्स्ट बॉक्स का डेटा? क्या लिखते हैं? txt इनपुट डॉट वैल्यू। आ रहे हैं दोनों इवेंट हैंडलर्स के सेटअप समझ में? जल्दी से फटाफट आ रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप ये बताइए जो गेट वेदर रिपोर्ट है ये एपीआई कम्युनिकेशन करेगा? यस। तो क्या इसके साथ एसिंक लगना चाहिए? लगना चाहिए ना? वेरी गुड। तो मैं कहूंगा एसिंक फॉलोड बाय फंक्शन फॉलोड बाय गेट वेदर रिपोर्ट, पैरामीटर में सिटी। यस और नो? जी हाँ, पैरामीटर में सिटी। अब दिमाग लगाओ, अगर इसके आगे एसिंक लगना चाहिए तो इसके कॉल में अवेट लगना चाहिए। लगना चाहिए। और अगर इसके कॉल में अवेट लगना चाहिए तो अवेट वहीं लगता है ना जिस फंक्शन के खुद के साथ एसिंक हो। इसका मतलब मुझे अपने इवेंट हैंडलर्स के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा? मुझे अपने इवेंट हैंडलर्स के आगे भी लगाना पड़ेगा एसिंक। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर? ठीक है। जी फूल सागर, क्या डाउट हो गया बताओ, माइक ऑन करो, पूछो। बोलो। सर बेसिकली हम लोग का लाइट कट गया था तो हम लोग उसको अटेंड नहीं अच्छा कर अच्छा रहे अच्छा अच्छा, देखो वो जो पहला वाला इवेंट हैंडलर है अपन वो तब रन करेंगे जब यूजर टेक्स्ट बॉक्स में एंटर टाइप करेगा। थे। ओके। है ना? अब एंटर के लिए कोई अलग से इवेंट हैंडलर नहीं होता है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि यूजर ने जो की प्रेस करी है क्या वो एंटर है। तो अगर यूजर ने जो की प्रेस करी है हमें वो चेक करना है तो हमें की प्रेस इवेंट का हैंडलर बनाना पड़ेगा। ओके सर। तो मैंने यहां पर की प्रेस नाम दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना हैंडलर बनाया। अब मुझे ओके बताओ सर। अगर की प्रेस पे मैं इवेंट अप्लाई कर रहा हूं तो ये इवेंट कब चलेगा फूल सागर, एंटर पे कि हर की पे? एंटर सर। गलत बात। कैसे कह सकते हो तुम ये एंटर पे ही चलेगा? जी की सर प्रेस सर। इवेंट तो सबके लिए चलेगा ना। यस सर, यस सर। है ना? तो अगर यूजर ने टाइप करा भोपाल का बी तो क्या मेरा ये इवेंट हैंडलर रन होगा? यस सर। तो क्या मुझे बी के लिए वेदर रिपोर्ट बुलवानी है? नहीं। नहीं बुलवानी है। मुझे तो पूरे सिटी का नाम आ जाए फिर बुलवानी है ना। यस सर। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यूजर की टाइपिंग पूरी हो गई है? तो वो अपना पूरा टेक्स्ट लिखने के बाद लास्ट में एंटर प्रेस करेगा। यस सर। तो मैं बस ये देखना चाहूंगा कि क्या यूजर ने एंटर प्रेस करा है। अगर उसने एंटर प्रेस करा है तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स में डेटा उसे उठाकर मैं अपने एपीआई कॉल वाले फंक्शन को कॉल कर लूंगा। ओके सर। ठीक है, और मुझे कैसे पता चलेगा उसने एंटर प्रेस करा है? तो जो मेरा क्योंकि इवेंट हम। ऑब्जेक्ट है उसके पास एक प्रॉपर्टी है की, वो बताएगा कि ओके। उसने क्या प्रेस करा है। तो अगर यूजर बी ओके सर। टाइप करेगा तो की में बी आएगा, एच टाइप करेगा तो एच आएगा, एंटर प्रेस करेगा तो एंटर आ जाएगा। ओके सर। थैंक यू ओके, सर। वेलकम। हाँ जी, बाकी लोगों को यहां तक क्लियर है? एसिंक का वेट समझ में आ गया क्यों लगाए मैंने? जल्दी क्विक। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या इस फंक्शन के अंदर एपीआई कॉल होगा? यस, इस फंक्शन के अंदर एपीआई कॉल होगा। अगर इसके अंदर एपीआई कॉल होगा तो फेच यूज करोगे? बोलो जल्दी। एपीआई कॉलिंग क्या फेच से होती है? यस, क्योंकि हमको एपीआई कॉल कॉल करना है, विल बी गोइंग फॉर फेच। और फेच प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्या फेच प्रॉमिस रिटर्न करता है? क्या फेच की रिटर्न वैल्यू एक प्रॉमिस होता है? यस, अगर फेच प्रॉमिस रिटर्न करता है तो अवेट लगाओगे फेच के कॉल के पहले। वेरी गुड। और ये एपीआई कॉल फेल भी हो सकता है, कुछ पैरामीटर गलत हो जाए, सर्वर डाउन हो, कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो शुरुआत आप मानते हो ट्राई से होगी? डू यू एग्री? वेरी गुड। ट्राई का करस्पॉन्डिंग कैच भी होगा। यस, जो पैरामीटर मिलेगा एरर। समझ में आ रहा है बेसिक स्केलेटन? गेट वेदर रिपोर्ट का बेसिक स्केलेटन क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब मैं कहूंगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट फॉलोड बाय फेच। और यहां पर अब हमें कुछ चीजें पास करनी है। क्या पास करना है? तो सबसे पहले तो मैं यहां बैक टिक लगा दूं। जो इनिशियल यूआरएल है वो ये है, यस की नो? जल्दी क्विक। है? इस तक आने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं, वेदर एपीआई डॉट बेस यूआरएल? कैन आई से दैट? सो डॉलर करली ब्रेस वेदर एपीआई डॉट बेस यूआरएल। ठीक है, ये मेरा इनिशियल यूआरएल हो गया। अब जरा चेक करो डॉक्स में क्या है। इनिशियल यूआरएल के बाद क्या चाहिए आपको?
इनिशियल यूआरएल आपका ये आ गया पूरा यहां से यहां तक। इसके बाद क्या चाहिए? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रशांत, उसके पहले भी कुछ चाहिए, ध्यान से देखो। डू वी नीड दिस क्वेश्चन मार्क ऑल्सो? यस, वी नीड दैट। तो यहां पर इसके बाद विल पुट अ क्वेश्चन मार्क। क्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब सिटी क्या है? फुलसागर वेरिएबल है। क्या सिटी एक वेरिएबल है? बिल्कुल। तो आई गो फॉर टेम्पलेट लिटरल डॉलर सिटी। यस की नो? सही कह रहा हूं? वेरी गुड। अब फिर से यूआरएल पे नजर डालो। ये यहां तक आ गया आपका क्यू इक्वल टू भोपाल। क्या इसके बाद एंड चाहिए? फिर ऐप आईडी। यस, तो इसके बाद हम लिख देंगे एंड फॉलोड बाय ऐप आईडी। क्लियर है? ऐप आईडी में ध्यान रखना केस सेंसिटिविटी का। ऐप छोटा है, आईडी का आई भी छोटा। ओके, सो विल गो फॉर स्मॉल आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐप आईडी इज इक्वल्स टू डॉलर। ऐप आईडी कहां है? जल्दी, ऐप आईडी किसके पास है? वेरी गुड, वेदर एपीआई के पास है। गॉट इट? तो कैन आई राइट वेदर एपीआई डॉट की? लिख सकता हूं यहां? यस, सो आई गो फॉर वेदर एपीआई डॉट की। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने इतने पे यूआरएल हिट कर दिया तो जो मुझे टेम्परेचर वगैरह मिलेगा वो कौन से यूनिट में मिलेगा? वो मेरे को मिलेगा केल्विन में। आई डोंट वांट इट इन केल्विन, मैं चाहता हूं सेल्सियस में मिले। तो कुछ करना पड़ेगा इसके आगे। यस, एंड यूनिट्स इक्वल टू क्या पास करना पड़ेगा? मेट्रिक। डू यू एग्री विद मी? ये लाइन समझ आ रही है सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, राइट। अब याद करिए, जब आप किसी भी प्रॉमिस के पहले अवेट लगाते हैं तो क्या अवेट प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देता है? यस, अवेट प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देता है। और फेच वाला प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो क्या सर्वर का रिस्पॉन्स मिलता है? फेच वाला प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो क्या मिलता है? वेरी गुड गौरव। वो प्रॉमिस नहीं, फेच वाला प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो प्रॉमिस नहीं मिलता है गौरव। फेच वाला प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलता है। उस रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के पास एक जेसन मेथड होता है। वो रिजॉल्व होता है तो तुम्हें एक प्रॉमिस मिलता है जिसमें तुम्हें अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। आ रहा है समझ? वेरी गुड। तो ये बताओ, ये जो रिस्पॉन्स है ये कौन है? क्या इसके अंदर मेरे को ये डेटा मिलेगा? अगर मैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूं तो मेरे को ये डेटा दिखेगा? तो जवाब है नहीं दिखेगा। तो क्या मेरे को रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से डेटा बुलवाना पड़ेगा? यस, वो कैसे मिलेगा? जब मैं रिस्पॉन्स का मेथड कॉल करूंगा जिसका क्या नाम है? जेसन। क्या ये भी अपन को प्रॉमिस रिटर्न करेगा? जी, ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो क्या इसके पहले भी अवेट लगा दिया जाए? यस, इसके पहले भी अवेट लगा दिया जाए। और इसकी जो रिटर्न वैल्यू है, क्या वो अब मेरा वेदर डिटेल्स होंगी? क्या अब इस डेटा में मैं मान लूं पूरा वेदर ऑब्जेक्ट आ गया है? यस, और इसको वेरीफाई करने के लिए अपन इस डेटा को प्रिंट करके देखते हैं। इतना कर सकते हैं? ठीक है, और इसके अंदर लिख देते हैं अपन एरर। ठीक, यहां मैं लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग इस ट्राई के अंदर, और फिलहाल के लिए अपन यहां लिख देते हैं बैकटिक के साथ एरर। ठीक है, डॉलर फॉलोड बाय एरर। ठीक, देखते हैं इतने का क्या हाल होता है, क्या इफेक्ट होता है इतने कोड का। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग एंड पे लगाकर जेएस को मैंने इससे कनेक्ट करा, एप्लीकेशन को रन करा। ठीक है, कंसोल को अपन ओपन करके रखते हैं ताकि हमें हमारी इंफॉर्मेशन मिले। यहां मैंने टाइप करा भोपाल। ठीक है, अभी तक एपीआई कॉलिंग नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा एपीआई कॉलिंग होनी चाहिए। यस, जैसे ही मैंने एंटर स्ट्राइक करा एपीआई कॉलिंग हो गई। अब आप बहुत ध्यान से देखो, क्या ये यही डेटा है? देखो ध्यान से, जो रिस्पॉन्स में प्रिंट हो रहा है, यहां प्रिंट हो रहा है कोऑर्ड। आपके रिस्पॉन्स में भी कोऑर्ड आ रहा है। वेरी गुड। फिर यहां प्रिंट हो रहा है वेदर। वेदर ये कह रहे हैं कितने साइज का? वन साइज का। आपको भी बताया जा रहा है वेदर ये कह रहे हैं वन साइज का। वेरी गुड, इसका मतलब हमको एपीआई से हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल गया है। सही कह रहा हूं? बहुत बढ़िया।
ठीक है, अच्छा मैं भोपाल की जगह BH लिखकर एंटर स्ट्राइक कर रहा हूं, राइट, एरर आ गया। गॉट इट, बहुत बढ़िया। सर ये JS स्टाइल में, हाँ जी प्रबल, ये JS स्टाइल में क्लियर है। चलूं आगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करना इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो मैंने कंसोल डॉट लॉग करा है, इसकी जगह ये डेटा मुझे कहां शो करना है? क्या मुझे ये पूरा डेटा कंसोल पे शो करना है? नहीं, कहां शो करना है? आपने वेब पेज पे करना है, डिव्स के अंदर, डिव्स और पैराग्राफ के अंदर। तो इसके लिए अपन बनाएंगे एक और फंक्शन। अपन अपने API वाले कोड को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे शो वेदर रिपोर्ट, जिसको ये डेटा पास कर देंगे। आ रहा है समझ? है ना, जिसको अभी हम डिफाइन करने वाले हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब लाइन नंबर 35 तक आ जाओगे, इसका मतलब API कम्युनिकेशन पूरा प्रॉपर हुआ है। हुआ है प्रॉपर, वेरी गुड। तो ये जो तुम्हारे वेब पेज में दो डिव लगे हुए हैं, ये वाला डिव जो क्या शो कर रहा है, जल्दी, एरर। और ये वाला डिव जो क्या शो कर रहा है, वेदर डिटेल्स। दोनों विजिबल होनी चाहिए। अगर आपका एक, अंजलि बेटा सोच के आराम से, जब आपका API कम्युनिकेशन पूरा हो गया है, तो आपको एरर वाला डिव भी शो करना है और आपको वेदर डिटेल्स वाला डिव भी शो करना है। ऐसा है? नहीं, आपको एरर वाले को हाइड करना है, एरर वाले को हाइड करना है, और वेदर डिटेल्स वाले को शो करना है। एम आई राइट? एम आई राइट? अब आप सबने बूटस्ट्रैप पढ़ा है? पढ़ा है। बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होती है जिसका नाम होता है डीनन। क्या क्लास होती है? बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होती है जिसका नाम होता है डी नन, राइट। ये क्लास अगर किसी पे लगा दो, तो वो एलिमेंट का डिस्प्ले नन हो जाता है, वो एलिमेंट का डिस्प्ले नन हो जाता है। और किसी पे से ये क्लास हटा दो, तो उसका डिस्प्ले विजिबल हो जाता है। एम आई राइट? है ना? तो अगर यहां तक मेरा कम्युनिकेशन पूरा हो गया है, तो मैं किसका डिस्प्ले नन कर दूं और किसका डिस्प्ले नन हटा दूं? किससे नन हटा दूं और किस में नन जोड़ दूं? वेरी गुड। एरर वाले डिव में नन लगा दें, शाबाश प्रशांत। और वेदर बॉडी वाले में से नन हटा दें। एम आई राइट? एम आई राइट? कर सकता हूं मैं ये? अभी है बेटा, हर बार थोड़ी होगा, एक कम्युनिकेशन के बाद थोड़ी होगा। फूल सागर, यूजर तो मल्टीपल सिटीज के नाम लिखकर बटन क्लिक करेगा ना, अभी है। अगली बार हो सकता है ना एरर आए और मुझे हटाना पड़े उसे। वेरी गुड। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। क्या जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्लास ऐड और रिमूव हो सकती है? CSS वाली क्लास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लास लिस्ट, याद है? द प्रॉपर्टी नेम इज क्लास लिस्ट। तो मैं यहां क्या लिखने वाला हूं, मैं यहां लिखने वाला हूं डिव वेदर बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। गॉट इट? इसमें से हटाओ, क्या हटाओ? डी नन, राइट। और बिल्कुल ऐसा ही एक और कॉल, जो हमारा दूसरा वाला डिव है, वो दूसरे वाले डिव का नाम क्या दिया है अपन ने? दूसरे वाले डिव का नाम दिया है डिव एरर मैसेज। डिव एरर मैसेज डॉट क्लास लिस्ट। इस पे रिमूव करो कि ऐड करो? वेरी गुड, इस पे ऐड कर दो, ताकि एरर वाला डिव क्या हो, ऐसा करने से एरर वाला डिव हाइड हो जाए। सही कह रहा हूं? वेरी गुड। और वेदर बॉडी वाला डिव शो हो जाए। गॉट इट। अब ये बताओ, इस पूरे कॉल में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई, तो कैच चलेगा? कैच चलेगा ना? अगर कैच चलेगा, तो ये प्रोसेस रिवर्स कर देना है। अगर कैच चलेगा, तो ये प्रोसेस रिवर्स कर देना है। यस, तो इसको करा मैंने। और जहां मैंने बोला हुआ है रिमूव, वहां मैं ऐड कर दूं। और जहां मैंने बोला हुआ है ऐड, वहां मैं रिमूव कर दूं। आया समझ? ट्राई कैच क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलूं आगे। वेरी गुड। अब इसको बना लें शो वेदर रिपोर्ट। गुड। सो लेट्स गो फॉर
फंक्शन शो वेदर रिपोर्ट, ये भी एपीआई कॉल करेगा? क्या ये भी एपीआई कॉल करेगा? नहीं करेगा। तो इसके साथ एसिंक अवेट की जरूरत है? नहीं है। इसका तो काम है सिर्फ वेदर ऑब्जेक्ट से डेटा निकालकर डिव्स और पैराग्राफ्स में शो करना। सही कह रहा हूं? चलो अब आपके जेसन का टेस्ट। सबसे पहले मैं चाहता हूं सिटी का नाम शो करूं। जरा देखो और बताओ सिटी का नाम कहां है। क्या इस रेस्पॉन्स में कहीं सिटी का नाम आ रहा है? कहां आ रहा है बताओ? कैसे मेरे को मिलेगा सिटी का नाम? हाँ, कहां है वो नेम की, किसके साथ है? वेरी गुड। वो नेम की किसके अंदर है? वो नेम की आपके इस आउटर ऑब्जेक्ट के अंदर है। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये जिसका ये कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज हो रहा है, इसी के अंदर ये नेम है। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, ऐसा है? वेरी गुड। तो अगर मैं सिटी के नाम दिखाना चाहता हूं, सिटी का नाम किसमें दिखाओगे? सिटी का नाम हम दिखाएंगे एच सिटी में। तो क्या मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं, एच सिटी डॉट, जावास्क्रिप्ट से टेक्स्ट कैसे दिखाते हो? गुड। इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, राइट, फॉलोड बाय डॉलर, फॉलोड बाय कर्ली ब्रेस, वेदर डॉट सिटी। ऐसा करने से सिटी का नाम आ जाएगा? आ जाएगा। चलो इतने को टेस्ट करते हैं पहले। अगेन लेट्स गेट बैक टू आवर पेज। यहां मैंने कहा भोपाल। हम्म वेदर डॉट सिटी बोला है मैंने, मेरे ख्याल से वेदर डॉट नेम है ना? ओ सॉरी, मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। इट शुड बी नेम, राइट? यस, दिस हैज टू बी नेम। फाइन। अब अगर मैं फिर लिखूं भोपाल, समझ आया? है ना? और ये सब कहां से आ गए? ये सब कहां से आ गए? ये आइकन और ये बॉक्सेस, ये थे बाय डिफॉल्ट हिडन थे, अपन ने उसको सिर्फ विजिबल करा है। सही कह रहा हूं? ये आपने एचटीएमएल में कल बना लिए थे, अपन ने कल उनको सिर्फ हिडन रखा था, आज जेएस से अपन ने उनकी विजिबिलिटी ऑन कर दी है। दैट्स इट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक। गेटिंग बैक, ये तो हो गया सिटी का नाम। सिटी के नाम के साथ साथ मेरे को कंट्री का नाम भी दिखाना है। जरा हेल्प करिए मेरी और बताइए कंट्री का नाम कैसे मिलेगा? कहां है कंट्री का नाम? अच्छे से सोच के समझ के, कंट्री का नाम कहां है? वेरी गुड प्रशांत। खुद सिस अपने आप में कौन है? क्या सिस वेद, सिस डॉट कंट्री। वेरी गुड अंजलि। और सिस अपने आप में कौन है? क्या सिस इस आउटर ऑब्जेक्ट की है? ये जो आपके पास बाहर ऑब्जेक्ट है, क्या ये उसकी की है, सिस? वेरी गुड। और आपके पास जो बाहर ऑब्जेक्ट है उसका नाम वेदर है? यस। तो मेरा अगला स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, वेदर डॉट सिस डॉट कंट्री। एम आई राइट? वेदर डॉट सिस डॉट कंट्री। गॉट। ठीक। अब अगर मैं लिखता हूं भोपाल, आई एम गेटिंग भोपाल कॉमा इन। अगर मैं यहां लिखता हूं टोक्यो, टोक्यो कॉमा जेपी। अगर मैं यहां लिखता हूं बीजिंग, बीजिंग कॉमा सीएन। क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलें आगे। वेरी गुड। अब ये नीचे जो 6 जून आ रही है, ये भी चेंज होनी है? होनी है। वेरी गुड। तो आपको एक्चुअल डेट कैसे मिलेगी? जरा रिस्पॉन्स चेक करिए, एक्चुअल डेट किसके पास है? जल्दी। आपको एक्चुअल डेट किसके पास मिलेगी? है इसमें कहीं डेट? नहीं है। करेक्ट, नहीं है यहां पे कहीं डेट। अगर आप ऑब्जर्व करें, यहां एग्जैक्ट डेट आपको कहीं नहीं मिल रही है। क्या हम जावा स्क्रिप्ट से डेट पूछ सकते हैं? क्या जावा स्क्रिप्ट हमें डेट दे सकती है? यस। तो अगर मैं लिख दूं पी डेट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू बैकटिक डॉलर कर्ली ब्रेस न्यू डेट, विल आई गेट डेट? और आज की डेट आएगी।
है ना, लेकिन बहुत खराब फॉर्मेट में आएगी, है ना। मुझे उसको इस फॉर्मेट में लाना है, जैसे 6 जून 2025 है, क्या इस फॉर्मेट में डेट आ रही है? ये तो इतना लंबा चौड़ा आ रहा है, ट्यूसडे जून 10 2025। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे इसको फॉर्मेट करना है। बात समझ आ रही है मेरी? गॉट इट? तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन का नाम हम रखेंगे फॉर्मेट डेट। ठीक है, ये हम बनाएंगे कि ये जावास्क्रिप्ट के पास है? बनाएंगे, वेरी गुड। ठीक है, और इसको हम पास करेंगे हमारी डेट। जरा इसको भी बना लें, फंक्शन फॉर्मेट डेट। ठीक है, पैरामीटर में ये क्या लेगा? पैरामीटर में अपन लोगों से डेट लेगा। ठीक है, अब इसको कैसे आप फॉर्मेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जावास्क्रिप्ट के पास ये जो डेट ऑब्जेक्ट है, इसमें एक मेथड होता है जिसका नाम होता है टू लोकेल डेट स्ट्रिंग। ये आपका डेट ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास एक मेथड होता है टू लोकेल डेट स्ट्रिंग। ठीक, ये मेथड आपसे दो पैरामीटर्स लेता है। जो पहला पैरामीटर है, वो ये पूछ रहा है कौन से टाइम जोन में आपको डेट चाहिए। अगर आप इसमें अनडिफाइंड पास कर देंगे तो ये आपका करंट टाइम जोन उठा लेगा। तो क्या आपको डेट करंट टाइम जोन के हिसाब से चाहिए? है ना, तो यहां हम पास कर देंगे अनडिफाइंड। जो सेकंड पैरामीटर है, उसमें ये आपसे एक ऑब्जेक्ट मांगता है। क्या मांगता है? ऑब्जेक्ट मांगता है ये। ठीक है, तो फिर आपको वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप सवाल है इस ऑब्जेक्ट में क्या रखेंगे अपन? इस ऑब्जेक्ट में ये आपसे पूछता है आपको क्या क्या फॉर्मेट करना है। ठीक, तो मैं चाहता हूं एक तो ये मेरे को वीक डे का नाम दे। कैसे दे? पूरे कंप्लीट वर्ड्स में दे। मतलब मुझे फ्राइडे है तो फ्राइडे चाहिए, FRI नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर? वेरी गुड, तो आज के हिसाब से क्या आएगा? वेरी गुड। ठीक है, ठीक, ध्यान देना, आपका आउटपुट ऐसा ही है ना, जरा ध्यान से देखो। ये वाला जो आउटपुट है, इसको मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं, है ना। ये 6 जून 2025 के पहले मैं चाहूंगा डे का नाम भी आ जाए। क्लियर है? वेरी गुड, तो मैंने कहा मुझे एक तो वीक डे चाहिए लॉन्ग, साथ में मेरे को ईयर भी देखना है। ठीक है, ईयर किस फॉर्म में देखना है? मुझे न्यूमेरिक फॉर्म में देखना है। तो मैं यहां वैल्यू पास करूंगा न्यूमेरिक। वेरी गुड, फिर मेरे को मंथ का नाम देखना है। मंथ का नाम कैसा देखना है? लॉन्ग देखना है। और फिर मेरे को डे का नाम देखना है। डे का नाम कैसा देखना है? न्यूमेरिक देखना है। अगर मैं ये ओबीजे ऑब्जेक्ट टू लोकेट डेट स्ट्रिंग को पास करूंगा, तो जो मैंने इसको डेट भेजी है, ये उसको इन डेटा के हिसाब से फॉर्मेट करके मुझे देगा, और मैं इसको कर दूंगा रिटर्न। और जो यहां से रिटर्न होगा वो किसके पास जाएगा? जो यहां से रिटर्न होगा वो कहां जाकर शो हो जाएगा? वेरी गुड, वो आपके पी डेट में चला जाएगा। समझ आ रहा है? वेरी गुड, तो इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। अब मैंने कहा भोपाल, आ रहा है प्रॉपर? ट्यूसडे जून 10 2025, ये आपके उस टू लोकेल डेट स्ट्रिंग के कारण है। डेट फॉर्मेटिंग समझ आई? बहुत बढ़िया। अब वापस चलते हैं अपने फंक्शन के पास। अब मेरा नेक्स्ट काम है टेम्परेचर शो करना। ठीक है, टेम्परेचर शो करने के लिए हमारे पास एक हेडिंग है, एच टेम्प। गॉट इट? तो अपन एच टेम्प में चलते हैं। एच टेम्प, एज यूजुअल इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे इस बार इनर HTML। क्यों इनर HTML क्यों करेंगे, मैं आपको भी बताता हूं, है ना। हाँ जी प्रशांत। 999। ओके, ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो यहां मैंने लिखा है इनर HTML। नहीं, फूलसागर मैं स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं करूंगा। एक्चुअल में इनर HTML इसलिए यूज करूंगा कि मैं जो टेम्परेचर दिखाऊंगा, उस टेम्परेचर में डिग्री का सिंबल दिखाना है मुझे। याद है आपको ये डिग्री का सिंबल? मान लीजिए अगर 31 डिग्री है भोपाल का टेम्परेचर, तो ऐसे आना चाहिए। ये डिग्री कैसे आएगी? नहीं प्रबल, याद करो HTML के बेसिक्स। यस, HTML एंटिटी से आएगी। ये ऐसे आएगी, एम्परसेंड डिक सेमीकोलन। याद है? एम्परसेंड LT सेमीकोलन, एम्परसेंड GT सेमीकोलन, पढ़ा है?
इससे आपको लेस देन का सिंबल मिलेगा, ग्रेटर देन मिलेगा, इससे आपको डिग्री मिलेगी। गॉट इट? अब ये डिग्री दिखाने के लिए तो मुझे इनर एस्टिमल चाहिए ना, नहीं तो इनर टेक्स्ट तो ये डिक को ही प्रिंट कर देगा, है ना, इसलिए मैंने वहां इनर एस्टिमल लगाया है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जरा ये बताइए टेम्परेचर किसके पास है? चलिए वापस अपने ऑब्जेक्ट में, किसी के पास है टेम्परेचर? किसी के पास है टेम्परेचर? ये रहा, टेम 34.66। क्या सेल्सियस है? क्या ये सेल्सियस है? बिल्कुल ये सेल्सियस है, क्योंकि आपने यूनिट्स इक्वल टू मैट्रिक्स भेजा है। करेक्ट। तो यहां क्या लिख दूं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। यहां मैं लिख दूंगा डॉलर, राइट, करली ब्रेस ओपन, वेदर डॉट मेन डॉट टेम्प। ठीक है, इतना लिखूंगा तो टेम्परेचर आ जाएगा। जी, इतना लिखने पे टेम्परेचर तो आ जाएगा, है ना, लेकिन डिग्री का सिंबल आएगा? नहीं आया ना, 34.72 आ रहा है, मुझे उसके साथ डिग्री चाहिए। अगर मुझे उसके साथ डिग्री चाहिए तो इसके बाद मैं क्या लगा दूं? एम्परसेंड, डिग, सेमी कोलन, और फिर अपनी तरफ से एक सी और जोड़ दूं, ताकि यूजर को पता चले ये सेल्सियस है। यस। तो अब अगर मैं लिखता हूं भोपाल, सही है? वेरी गुड। अब ये 34.72, इसको राउंड ऑफ करना बेटर रहेगा। कल को और ज्यादा डिजिट्स आ जाएंगे तो और अजीब दिखेगा टेम्परेचर। तो ये जो पूरा मैंने करा है, यहां से लेकर यहां तक, कहना है रैपिड इनसाइड मैट डॉट राउंड, क्या इस पूरे को मैट डॉट राउंड में डाल दूं? यस। तो मैं लिख दूंगा मैथ डॉट राउंड, ये पूरे को मैट डॉट राउंड में पास कर दें अपन। तो मैट डॉट राउंड इसको राउंड ऑफ कर देगा। ग्रेट। तो अब अगर मैं लिखता हूं भोपाल, कितना था टेम्परेचर भोपाल का? जल्दी, इतना इतनी जल्दी भूल गए? 34.72 राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा? राउंड ऑफ करके बन जाएगा 35। क्लियर? ग्रेट, चलें आगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको पुल करनी है, यहां तक समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड। अब मुझे बताना है भोपाल में मौसम कैसा रहेगा। भोपाल में मौसम कैसा रहेगा, ये किसके पास है? भोपाल में मौसम कैसा रहेगा, ये इसके पास है। भोपाल का मौसम क्लियर है, कोई बादल नहीं है, एकदम क्लियर धूप खिली हुई है। वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, वेदर डॉट क्लियर नहीं है बेटा, ध्यान से देखो फूल सागर। वेदर के अंदर एक एरे है, उस एरे में एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में की है मेन। नहीं प्रशांत, गलत कह रहे हो तुम भी। वेदर के अंदर एक एरे है, तो फिर ऐसे थोड़ी हो जाएगा वेदर डॉट मेन। वेदर जीरो डॉट मेन, यस की नो? वेदर जीरो आएगा ना, एरे है ना वेदर के अंदर, है ना। अच्छा, और ये वेदर बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, तो क्या लिख दूं? कहां दिखाना है पहले ये देख लीजिए, ये मेरे को शो करना है इनसाइड अनदर वेरिएबल पी वेदर। हमारे पास एक पी वेदर भी है ना, ये पी वेदर रहा। इस पी वेदर में मेरे को शो करना है, तो मैं इसके बाद लिखूंगा पी वेदर, राइट, डॉट फॉलोड बाय इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डॉलर। ठीक, वेदर, ये आपका ऑब्जेक्ट, डॉट वेदर, ये अंदर वाला ऑब्जेक्ट, जीरो, डॉट मेन। आ रहा है समझ? क्लियर है? वेरी गुड। तो अब अगर मैं लिखता हूं यहां भोपाल, एम आई गेटिंग क्लियर? सही है, चलूं आगे? वेरी गुड। इसके अलावा मैं भोपाल का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर भी दिखाना चाहूंगा। भोपाल का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है किसी के पास? मिनिमम मैक्सिमम? वेरी गुड। इसी मेन ऑब्जेक्ट के पास, जिसके पास टेम्परेचर था, उसी के पास ये दोनों भी है, टेम्प मिन टेम्प मैक्स।
गुड। क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? किस में दिखाना है? पहले तो दिखाना इसमें है, पी मिन मैक्स में, है ना? तो टेम्परेचर के ठीक नीचे इसको रेफर कर लेते हैं, जस्ट बिफोर पी वेदर। सो आई गो फॉर पी मिन मैक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी, पी मिन मैक्स डॉट इनर एच टी एम एल। इनर एच टी एम एल क्यों? क्योंकि एक बार फिर से हम लोग डिक का यूज करेंगे, दैट इज वाई इनर एच टी एम एल। ठीक है, इज इक्वल्स टू बैकटिक डॉलर, राउंडिंग करनी है यहां भी, यस, यहां भी राउंडिंग करनी है, तो मैंने कह दिया मैट डॉट फ्लोर। ये मेरा मैट डॉट फ्लोर हो गया। मैट डॉट फ्लोर में क्या पास करेंगे अपन? मैट डॉट फ्लोर में अपन पास करेंगे, अब आपको लग रहा होगा सर मैट डॉट फ्लोर क्यों, राउंड क्यों नहीं? याद करिए फ्लोर क्या करता है, याद करिए फ्लोर क्या करता है, जल्दी। मैट डॉट फ्लोर, वैल्यू गुड, वैल्यू को नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर पे कन्वर्ट कर देता है, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर, है ना? इसलिए मैंने फ्लोर यूज करा है, क्योंकि जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको मैं मिनिमम पे ले जाना चाह रहा हूं। आर यू गेटिंग दैट? वेरी गुड। तो अगर मान लीजिए मिनिमम टेम्परेचर हुआ 35.6, तो अपन को क्या मिलेगा? वेरी गुड, अपन को मिलेगा 35, इसलिए अपन ने फ्लोर लिखा है। ठीक है, तो मैट डॉट फ्लोर वेदर डॉट मेन डॉट टेम्प अंडरस्कोर मिन, ये क्लियर है? ठीक, इसके बाद मैं चाहूंगा एम्परसेंड डिग्री सेमीकोलन सी, ये भी क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलते चलिए, क्लियर है? ठीक, इसके बाद मैं चाहूंगा ब्रैकेट में लिखा आ जाए कि ये मिनिमम टेम्परेचर है, तो ब्रैकेट और मिन प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, पहले इतना दिखा दूं आपको, है ना, फिर मैं इसमें मैक्स जोड़ता हूं। तो अब अगर मैं लिखता हूं भोपाल, दिख रहा है 34 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस मिनिमम। ठीक, इसके बाद मैं चाहूंगा ऐसे एक फॉरवर्ड स्लैश आए, और इस फॉरवर्ड स्लैश के बाद लिखा हुआ है मैक्सिमम वाला टेम्परेचर, एक फॉरवर्ड स्लैश और यहां मैक्सिमम वाला है। आ रहा है समझ? वेरी गुड। तो इसके बाद कैन आई पुट अ फॉरवर्ड स्लैश लाइक दिस? यस, और इस पूरी वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर दूं बाय चेंजिंग द इनर प्रॉपर्टी नेम्स। गुड। अब मुझे फ्लोर नहीं चाहिए, अब मुझे सील चाहिए, ये भी क्लियर है? क्योंकि मैं मैक्सिमम ले रहा हूं, तो 35.66 है, तो मुझे क्या दिखाना है? 35.66 है तो मेरे को 36 दिखाना है। क्लियर? तो मैंने बोल दिया मैट डॉट सील। ठीक, टेम्प मिन की जगह हो जाएगा टेम्प मैक्स। ठीक, और ये मिन की जगह हो जाएगा मैक्स। एम आई राइट? आ रही है मेरी बात समझ? ग्रेट। अब चेक करिए भोपाल पे क्या आ रहा है। नोटिस करिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 34.66 थे, दोनों 34.66 थे, तो आपका मिनिमम चला गया 34 पे, मैक्सिमम चला गया 35 पे। समझ आया फ्लोर और सील का यूज? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब मुझे दिखाना है विंड की स्पीड को। ठीक है, ह्यूमिडिटी और विंड किसके पास है? ह्यूमिडिटी और विंड, सबसे पहले बताइए ह्यूमिडिटी किसके पास है? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, वेरी गुड, मेन के पास है। तो पहले तो इसको ले लेता हूं मैं, तो इसके बाद मैं कहूंगा पी ह्यूमिडिटी, राइट, फॉलोड बाय डॉट, फॉलोड बाय इनर टेक्स्ट। चलेगा इनर टेक्स्ट? क्योंकि उसके अंदर कोई एचटीएमएल टैग तो है नहीं जो मुझे शो करना हो। ठीक है, अगेन बैकटिक, बैकटिक के बाद डॉलर, डॉलर के बाद वेदर डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी। आ रहा है समझ? वेरी गुड। इसी तरह से विंड किसके पास है? विंड, विंड के पास है, यस, वेरी गुड। और ये स्पीड है, वेरी गुड, और ये केएमपीएच में है। किस में है? जी प्रशांत, विंड अपने आप में एक की है, जो खुद एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और की है स्पीड, राइट, और ये 7.67 क्या है? ये विंड की किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। ओके, तो क्या लिख दिया जाए बताइए? हमारे पास वेरिएबल है पी विंड। ओके, सो विल गो फॉर पी विंड डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू बैकटिक डॉलर कर्ली ब्रेस वेदर डॉट विंड
डॉट फॉलोड बाय स्पीड, सही कह रहा हूं? और इसके बाद हम जोड़ दें kmph, राइट, थोड़ी सी स्पेस के साथ। चलो अब वेरीफाई करो जरा, दोनों आ रहे हैं? भोपाल, आर यू गेटिंग दिस? 33 एज द ह्यूमिडिटी and 6.64 kmph as the speed of the wind. Are we getting this? क्लियर? चेंज हो गई इतनी देर में? देखो डेटा डायनेमिक है। आधे घंटे पहले मैंने टेम्परेचर विंड की स्पीड पता करी थी तो 7 किलोमीटर थी, अभी पता कर रहा हूं तो चेंज होकर हो गई है 6.64। आर यू गेटिंग दिस? डेटा इज डायनेमिक। जितनी बार एपीआई कॉल कर रहे हो, अगर वेदर डिटेल्स में चेंजेस आते हैं तो वो आपको दिखेंगे। चलूं आगे? क्लियर? वेरी गुड। ऐसे ही मेरे को प्रेशर दिखाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, किसके पास है प्रेशर? वेरी गुड, मीन के पास। क्या लिखना चाहिए मुझे? क्या लिखना चाहिए मुझे? इसको कॉपी करिए, कॉपी करके लिखिए पी प्रेशर, वेरी गुड, पी प्रेशर डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डॉलर वेदर डॉट मेन, राइट? मेन के पास ही था ना प्रेशर, डॉट प्रेशर। ठीक है, आ रहा है समझ? प्रेशर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्रेशर, राइट, वेरी गुड। इससे आ जाएगा प्रेशर अपने पास। चले आगे, वेरी गुड। और प्रेशर के लिए जो यूनिट होता है, रिमेंबर दैट इट इज एचपीए। क्या यूनिट होता है? प्रेशर के लिए जो यूनिट, प्रेशर सॉरी, प्रेशर के लिए जो यूनिट होता है दैट इज एचपीए। एचपीए का फुल फॉर्म होता है हेक्टोपास्कल। क्या फुल फॉर्म? हेक्टोपास्कल। ये आपका एचपीए यूनिट है, एटमॉस्फेरिक यूनिट होता है, राइट? चलें आगे। तो यहां एचपीए लिख दिया है मैंने। आप चेक करते हैं कितना आ रहा है अपना प्रेशर, 1004। लेट्स सी हमें क्या मिल रहा है। भोपाल, एंटर। गड़बड़ हो रही है कुछ, की का नाम गलत दे दिया मैंने। पी प्रेशर डॉट इनर टेक्स्ट, हमारे वेरिएबल का नाम पी प्रेशर नहीं है क्या? हाँ 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 हाँ, वेरिएबल का नाम पी प्रेशर है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी गलत हो गया। चलो पहले चेक कर लेते हैं, यही पता लग जाएगा गड़बड़ क्या है। पी प्रेशर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉलर वेदर डॉट मेन डॉट प्रेशर, लिखा तो ठीक है, अच्छा सेव नहीं हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, सो भोपाल 1004 एचपीए, क्लियर? जल्दी जल्दी, क्लियर, वेरी गुड। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। आपके एप्लीकेशन का एक फीचर ये भी है कि जैसा वेदर होगा वैसा बैकग्राउंड चेंज करेंगे अपन। जैसा वेदर होगा वैसा बैकग्राउंड चेंज करेंगे अपन। इस समय जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है वो क्लियर का दिख रहा है, सही है? वेरी गुड। अब बैकग्राउंड चेंज कैसे करेंगे? बैकग्राउंड चेंज करने के लिए अपन फिर खुद एक फंक्शन बनाएंगे जिसको मैं नाम दे रहा हूं, बिल्कुल रेन हो रही है तो रेन वाली इमेज आएगी, ठीक है, अपडेट बैकग्राउंड। ठीक है, ये हमारा फंक्शन होगा अपडेट बैकग्राउंड, जिसको हम क्या पास करेंगे? जिसको हम पास करेंगे इस समय वेदर कैसा है। तो जरा बताइए इस समय वेदर कैसा है, ये कौन बता रहा है? इस समय वेदर कैसा है ये कौन बता रहा है? वेरी गुड, मीन बता रहा है, राइट? तो वेदर के अंदर मीन ये, यस, तो इसको अभी अभी अपन ने रेफर करा था, इसको अपन ने अभी अभी रेफर करा था ये, तो मैं इसी को फंक्शन में कर दूंगा पास। समझ आ रहा है? तो क्लियर या रेन या जो भी है वो पास होगा। अब अपन चलते हैं अपडेट बैकग्राउंड पे। ठीक है, आपको याद होगा मुनीश सर ने कल आपको बताया होगा, एक इमेजेस फोल्डर बना रखा है अपन ने जिसमें अलग अलग वेदर कंडीशंस की इमेजेस डली हुई हैं। बस अब मेरे को अकॉर्डिंग टू दिस वेदर इमेज पिक करनी है।
ठीक, तो एक तरीका तो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, या मैं लिख देता हूं फंक्शन के पैरामीटर में, मैं लिख देता हूं वेदर टाइप, है ना। एक तरीका आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं यहां चेक कर लूं कि अगर वेदर टाइप ऐसा ऐसा है तो ये इमेज ले आओ। एम आई राइट? कोई ऐसा तरीका है कि मैं इफ और स्विच अवॉइड कर पाऊं? कोई ऐसा तरीका है कि मैं इफ और स्विच अवॉइड कर पाऊं? ना प्रशांत, स्विच भी नहीं चाहिए मुझे, ना इफ ना स्विच। और ये तरीका मैंने आपको डेट वाले एग्जांपल में करवाया था, जब मैंने आपसे कहा था यूजर से डेट लेनी है और दिन बताना है। कोई इफ नहीं चाहिए, कोई स्विच नहीं चाहिए। नहीं याद आ रहा? याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। हिंट देता हूं मैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना लूं जिसकी जो की होगी वो वेदर टाइप होगी, और जो वैल्यू होगी वो इमेज होगी। एक की होगी क्लियर, क्लियर की वैल्यू में कर दूंगा ये वाली इमेज, राइट, जो क्लियर को रिप्रेजेंट करे, क्लियर डॉट जेपीजी। एक की होगी क्लाउड, तो मैं वैल्यू कर दूंगा क्लाउड्स डॉट जेपीजी। कुछ आ रहा है दिमाग में अब लॉजिक, के अभी भी नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है? ओहो, चलो कोई बात नहीं। देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्या ये ऑब्जेक्ट है बैकग्राउंड्स? वेरी गुड। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्लियर एक की हो सकती है। उस क्लियर की वैल्यू मैं लिख रहा हूं इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश क्लियर डॉट जेपीजी। क्या ये आपकी इमेज का पाथ है, क्लियर डॉट जेपीजी? इमेजेस स्लैश क्लियर डॉट जेपीजी, वेरी गुड। फिर मैं लिखूंगा क्लाउड्स, देन इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश क्लाउड्स डॉट जेपीजी। ये भी आपकी इमेज है, ठीक है। ऐसे मैं इनको करता हूं कॉपी पेस्ट। तीसरा क्या है? तीसरा, एक वेदर कंडीशन हेज होती है, HAZE। ठीक है, आप वेदर एपीआई पे जाकर देखिए तो बताएगा सारी वेदर कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, एक होती है हेज। हेज का मतलब होता है बादल छाए हुए हैं। ये भी क्लाउड्स बताने का एक दूसरा तरीका है। सो आई गो फॉर अगेन क्लाउड्स डॉट जेपीजी। देन एक वेदर कंडीशन होती है रेन। रेन के लिए इमेज है हमारे पास? रेन के लिए इमेज है, यस, लेकिन ध्यान देना क्या इमेज है? जेपीईजी है इस बार एक्सटेंशन, नोटिस करा आपने? रेन डॉट जेपीईजी। क्लियर? देन एक वेदर कंडीशन होती है बिजली चमक रही है। बिजली चमक रही है मतलब थंडरस्टॉर्म, राइट। थंडरस्टॉर्म के लिए इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश थंडर डॉट जेपीजी। क्लियर? देन एक वेदर कंडीशन होती है सनी, सूरज निकला हुआ है, उसके लिए हमारे पास हो जाएगा अगेन इमेजेस स्लैश सनी डॉट जेपीजी। समझ आ गया ऑब्जेक्ट? यस कि नो? क्लियर है? वेरी गुड। एक स्नो भी है, स्नो मिस कर गया मैं, है ना। स्नो, जी, कीज का नाम अपर केस से स्टार्ट किए क्योंकि जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें की का नाम अपर केस आएगा, राइट। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये वैसा ही लिखा है जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। ठीक है, वेरी गुड। अब सिंपल सा स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। सबसे पहले बताइए ये इमेज दिखानी कहां है आपको? ये इमेज कहां दिखानी है? ये क्या है जहां पर आपको ये इमेज दिख रही है? क्या है ये? बॉडी के बैकग्राउंड में दिखानी है, वेरी गुड। जावास्क्रिप्ट से बॉडी ऑब्जेक्ट मिल जाता है, बिल्कुल। वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। और बॉडी मिल जाएगा तो बैकग्राउंड स्टाइल मिल जाएगा, वेरी गुड। स्टाइल मतलब सीएसएस, यस। और सीएसएस के पास बैकग्राउंड इमेज के लिए प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सीएसएस के पास बैकग्राउंड इमेज के लिए प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज। वैसे तो सीएसएस में होती है बैकग्राउंड डैश इमेज, लेकिन अपन बैकग्राउंड इमेज लिख देंगे, वेरी गुड। इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं की पास करूं बैकग्राउंड को ये वाली, तो इमेज आ जाएगी। अगर बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट को ये की पास करूं तो इमेज आ जाएगी, वेरी गुड। तो क्या लिख दूं? क्या लिख दूं जल्दी बताइए? मैं यहां लिख दूंगा बैकटिक डॉलर
कर्ली ब्रेस, और कर्ली ब्रेस के अंदर बैकग्राउंड्स, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है बैकग्राउंड्स, और बैकग्राउंड्स के पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं पास कर दूंगा वेदर टाइप। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? वेदर टाइप। ठीक है, अब आप सोचो अगर वेदर टाइप में आता है क्लियर, तो क्या ये बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा? वेरी गुड। और बैकग्राउंड क्लियर की जगह ये पाथ आ जाएगा। वेरी गुड। अब याद करो सीएसएस में इमेज दिखाता कौन है? क्या इस डॉलर से इमेज आ जाएगी? नहीं, इससे खाली इमेज का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। आपको तो इमेज चाहिए ना। इमेज कैसे आती है? इमेज आती है यूआरएल फंक्शन कॉल करके। करा है सीएसएस में यूआरएल फंक्शन यूज आपने? यस। तो इस यूआरएल फंक्शन को अपन ये पूरा पैरामीटर पास कर देंगे। अगर यूआरएल फंक्शन को इमेज का पाथ जाएगा, अगर यूआरएल फंक्शन को इमेज का पाथ जाएगा, तो इमेज आ जाएगी। आ जाएगी। वेरी गुड। अब इसको मैंने करा सेव। अब अपन गए अपने वेब पेज पे, और भोपाल में तो मेरे ख्याल से यही वेदर है, क्लियर वाला। तो वेदर चेंज होता हुआ दिखेगा नहीं। मॉस्को में चले? यस, मॉस्को के अंदर क्लाउड्स हैं। और बारिश कहाँ हो रही है? शायद जापान में बारिश हो रही है। यस, टोक्यो में बारिश हो रही है। क्लियर? जल्दी जल्दी फटाफट समझ आया? ग्रेट, वेरी गुड, नाइस। अब क्या ऐसा हो सकता है कोई ऐसा वेदर टाइप आए जो मेरे इस ऑब्जेक्ट में हो ही ना? कुछ भी नया टाइप का वेदर, कौन जानता है? डेटा तो सर्वर से आ रहा है, हमें क्या मालूम यही आएंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो गया कि ये की किसी से भी मैच नहीं करी, तो फिर ये फंक्शन तो स्पॉइल हो जाएगा, ये कुछ इमेज ही नहीं दिखा पाएगा। एम आई राइट? सही कह रहा हूं? तो हम यहां यूज करेंगे शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, आपने अगर रिएक्ट पढ़ी है तो आप इसको बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। राइट, हम यहां यूज करेंगे शॉर्ट सर्किटिंग। वहां पर एंड लगाते हैं, मैं यहां और लगा रहा हूं। अब मैं यहां और लगा के लिखूंगा क्लियर डॉट जेपीजी। इसका क्या मतलब है और क्लियर डॉट जेपीजी? इसका मतलब यह है कि मैं जावास्क्रिप्ट को यह बोल रहा हूं, या तो इस की से वैल्यू लेकर आओ। अब आप मुझे बताओ, अगर ये कोड मेरा चला और की मैच कर गई, तो मुझे इमेज का पाथ मिलेगा? जल्दी क्विक। अगर ये की काम कर गई तो मुझे इमेज का पाथ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाउड्स आएंगे तो यहां क्या आएगा? अगर क्लाउड्स आएंगे तो यहां क्या आएगा? बेटा बेटा बेटा, अगर क्लाउड्स आएंगे तो यहां ये आ जाएगा ना, ये पूरा ये आ जाएगा ना इसकी वैल्यू बनकर। है ना? वेरी गुड। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा टेक्स्ट आया जो आपके पास नहीं है, आ सकता है ऐसा कोई वेदर टाइप जो आपकी किसी की से मैच नहीं कर रहा है ना? मान लीजिए डस्की आ गया लिखा हुआ। राइट, धूल वूल चल रही है, डस्की। अब अगर डस्की आ गया लिखा हुआ, तो आप मुझे बताइए आपके पास डस्की नाम की है? नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट के पास की नहीं होती है, जावास्क्रिप्ट क्या लाती है? भूल गए? अनडिफाइंड लाती है। वेरी गुड। अनडिफाइंड क्या एक फॉल्सी वैल्यू है? जावास्क्रिप्ट के परिवार में 5 फॉल्सी वैल्यूज होते हैं ना, उनमें से एक अनडिफाइंड भी है। अगर अनडिफाइंड आया तो जावास्क्रिप्ट इसको फॉल्स मानेगी। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या और सेकंड वाले को पढ़ता है? वेरी गुड, तो वो इसको पढ़ेगा। तो अगर ये फॉल्स हो गया, तो क्या अपन को क्लियर मिल जाएगा, क्लियर डॉट जेपीजी? तो अगर कुछ नहीं हुआ तो डिफॉल्ट इमेज ये वाली आ जाएगी। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। डिफॉल्ट इमेज ये वाली आ जाएगी। एम आई राइट?
वेरी गुड, वही मैंने यहां पर पास करा है। आर यू गेटिंग दैट? वेरी गुड, ऑफ कोर्स इमेजेस लिखना पड़ेगा मुझे इसके पहले, इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, आई होप समझ में आ रही है वर्किंग। ऑल गुड, ऑल क्लियर। वेरी गुड। अब जरा एरर वाले पार्ट को भी देख लिया जाए। ठीक है, अब अगर आपने, आपके कोड में कुछ मिस्टेक हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो ट्राई का कैच चलेगा? जल्दी क्विक, ट्राई का कैच चलेगा? वेरी गुड, ट्राई का कैच चलेगा तो आप एरर दिखाओगे, है ना? वेरी गुड। और मैं चाहूंगा जो प्रीवियस डेटा है वो प्रीवियस डेटा को अपन क्लियर कर दें। प्रीवियस डेटा को क्लियर कर दें मतलब जो कुछ भी मेरे वेब पेज पे शो हो रहा है, मुझे वो सब इरेज कर देना है। तो अपन एक फंक्शन अपनी तरफ से और बना लेते हैं, जिसका नाम अपन लिख देते हैं क्लियर वेदर डिस्प्ले। इसको कॉल करके हम क्या करेंगे, इसको कॉल करके हम सबको ब्लैंक कर देंगे। सबको जो भी पहले से शो हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ऑल डेटा को, है ना? इसको हम क्लियर कर देंगे। सो लेट्स गो फॉर लास्ट फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूं क्लियर वेदर डिस्प्ले। क्लियर वेदर डिस्प्ले, ये हमारा फंक्शन हो गया। और इसको कुछ नहीं करना है, इसको सबको बस क्लियर करते जाना है। तो मैं कहूंगा एच सिटी डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसा ही अगेन आई विल गो फॉर पी डेट डॉट inner text is equals to empty string. Then I'll go for htemp dot inner text is equals to empty string. Then again I'll go for pminmax dot inner text is equals to again empty string. pweather dot inner text is equals to empty string. Then phumidity dot inner text is equals to empty string. pwind dot inner text is equals to again empty string. Then ppressure dot inner text is equals to empty string. ये क्लियर है? सबको क्लियर करना समझ आया? ठीक है, अब एक चीज जो हम भूल गए, एक चीज जो हम अपने कोड में मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? जब मैं सिटी का नाम गलत दूंगा, जब मैं सिटी का नाम गलत दूंगा, ध्यान से देखना, जब मैं सिटी का नाम गलत दूंगा तो क्या फेच एरर जनरेट करता है? नहीं। याद है ना आपको फेच की आदत? अगर आपके यूआरएल में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो एरर नहीं देता है, वो तो भी रिस्पॉन्स देता है। यस, वो तो भी रिस्पॉन्स देता है। तो हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। इस रिस्पॉन्स डॉट जेसन से पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि कहीं एरर तो नहीं आई है रिस्पॉन्स के अंदर। और आपको याद होगा, अगर रिस्पॉन्स में एरर आती है तो आप ये देखते थे ना, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस नॉट डबल इक्वल टू 200। एम आई राइट? है ना? या फिर इतनी लंबी कंडीशन ना लिखकर इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है ओके। राइट, एक ओके नाम की प्रॉपर्टी होती है, ये बूलियन प्रॉपर्टी होती है। अगर एरर आ गई तो ये प्रॉपर्टी फॉल्स होगी, अगर एरर नहीं आई तो ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी। आर यू गेटिंग दैट? वेरी गुड। तो क्या मैं इसके पहले नॉट लगा सकता हूं? वेरी गुड। तो अगर रेस्पॉन्स डॉट ओके फॉल्स है, इसका मतलब सिटी का नाम नहीं मिला, है ना? वेरी गुड। तो यहां क्या करा जाए, क्या लिखूं कि कंट्रोल कैच में चला जाए? बहुत बढ़िया प्रशांत। थ्रो न्यू एरर एंड कैन आई पास द मैसेज सिटी नॉट फाउंड? व्हाट डू यू से? तो अगर मैं सिटी का नाम गलत दूंगा तो मेरा ये इफ स्टेटमेंट एरर जनरेट करके कंट्रोल को कैच तक पहुंचा देगा, है ना? चलिए इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने कहा एबीसी, वी डोंट हैव एनी सिटी बाय द नेम ऑफ एबीसी। है भाई, हे भगवान, आपको पता था एबीसी राम की कोई सिटी है? मुझे मुझे नहीं पता था। ठीक है, कुछ और दे देते हैं, बीएच। राइट, सो वी आर गेटिंग सिटी नॉट फाउंड। क्लियर? गॉट इट?
बहुत बढ़िया। और अगर मैं कहूं इंदौर, सो वी आर गेटिंग डिटेल्स ऑफ इंदौर। गुड, ऑल डन। बहुत बढ़िया। अब इसको इंप्रूव करें। इतना तो सब बनाते हैं, कुछ नया करें इसमें। नया आप करके लाएंगे, मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा। किया जाए। मैं ये चाहता हूं कि जब हम इस एप्लीकेशन को रन करें ना, तो दुनिया के जिस भी कोने से एप्लीकेशन रन हो रही है, बाय डिफॉल्ट वहां का वेदर आए। मतलब यूजर अगर कुछ टाइप नहीं करता और मेरी एप्लीकेशन को रन करता है, मैं इस समय कहां हूं? तो भोपाल का वेदर आना चाहिए। राइट? आप में से कोई भोपाल से बाहर से भी इसको अटेंड कर रहा है, इस बैच को? है ना? तो आप अगर रन करें तो आपकी सिटी का वेदर आना चाहिए। गॉट इट? तो ऐसा करने के लिए मुझे जावास्क्रिप्ट में एक और नया फीचर यूज करना पड़ेगा। उसका नाम है जियो लोकेशन। क्या नाम है? जावास्क्रिप्ट में एक और नया फीचर यूज करना पड़ेगा। उस फीचर का क्या नाम है? उस फीचर का नाम है जियो लोकेशन। तो अब मैं आपको जियो लोकेशन पढ़ा रहा हूं। है 10 मिनट आप सबके पास? कैन वी टेक दिस? है ना? ठीक है। तो मैं अब आपको एक नया फीचर पढ़ा रहा हूं जो आपका अगला असाइनमेंट है। पहले पढ़ लीजिए आपका असाइनमेंट क्या है। आपका असाइनमेंट यह है कि जैसे ही आपकी वेदरली जेएस ऐप रन हो, जैसे ही वो लोड हो, बाय डिफॉल्ट वो उस सिटी का वेदर दिखाए जहां से यूजर इस एप्लीकेशन को रन कर रहा है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब ये पता करने के लिए मुझे यूजर की करंट लोकेशन मालूम करनी पड़ेगी। जी हां, मुझे यूजर की करंट लोकेशन पता करनी पड़ेगी। वो मुझे कौन बताएगा? तो जो आपका जावास्क्रिप्ट का विंडो ऑब्जेक्ट होता है, गौर करिएगा, जावास्क्रिप्ट के पास इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट और होता है जिसका नाम होता है नेविगेटर। क्या विंडो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है? क्या कंसोल जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है? जैसे विंडो है, जैसे कंसोल है, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के पास एक और बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। क्या है उसका नाम? उसका नाम है नेविगेटर। ओके, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेविगेटर। और जैसे विंडो के पास डॉक्यूमेंट है, यस और नो? है। ऐसे नेविगेटर के पास जियो लोकेशन है। तो जियो लोकेशन तक जाने का प्रॉपर सिंटेक्स ये हो गया, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। क्या कहना है आपका? हो गया? वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है सर और क्या है नेविगेटर के पास, तो गौर से देखिए, जियो लोकेशन के अलावा इसके पास एक यूजर एजेंट नाम की है जो आपको आपके ब्राउजर की डिटेल्स देता है। लैंग्वेज नाम की है जो ये बताता है ब्राउजर बाय डिफॉल्ट कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है। देन जियो लोकेशन है जो यूजर की आपको फिजिकल लोकेशन देगा। अपन को यूजर एजेंट और लैंग्वेज से मतलब नहीं है, अपन को मतलब जियो लोकेशन से है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? क्लियर। अब अगला पॉइंट सुनिए। ये जो जियो लोकेशन ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है एक, ठीक है। इसके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट करंट पोजिशन। क्या नाम है? फटाफट चैट विंडो में शॉर्ट में टाइप करिए। फंक्शन का नाम है गेट करंट पोजिशन। ठीक है। ये फंक्शन आपसे पैरामीटर में दो कॉल बैक लेता है। क्या लेता है? पैरामीटर में दो कॉल बैक लेता है। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये ब्राउजर की मदद से करंट लोकेशन डिटेक्ट करेगा। ब्राउजर की मदद से मतलब वेब एपीआई की मदद से। याद है आपको एजेक्स का लेक्चर? मैंने आपसे कहा था जो लॉन्ग रनिंग टास्क है वो सारे के सारे इंटरनली वेब एपीआई हैंडल करती हैं। वेरी गुड। तो ये जो गेट करंट पोजीशन मेथड है, ये आपके ब्राउजर से वेब एपीआई की मदद से करंट लोकेशन पता करेगा। किसकी करंट लोकेशन? डिवाइस की। जिस भी डिवाइस पे एप्लीकेशन चल रही है, ये उस डिवाइस की लोकेशन पता करेगा। दो बातें होंगी, या तो इसको लोकेशन मिल जाएगी और या तो नहीं मिलेगी। एग्री करते हैं आप? या तो इसको लोकेशन मिल जाएगी और या नहीं मिलेगी। अगर इसको लोकेशन नहीं मिली तो ये इस कॉल बैक को रन करेगा, और अगर इसको लोकेशन मिल गई तो ये इस कॉल बैक को रन करेगा। ये भी क्लियर है? गॉट इट? तो लोकेशन पता कौन करेगा? लोकेशन पता यही करेगा। लोकेशन पता करने के बाद या तो ये इसे कॉल करेगा और या ये इसे कॉल करेगा। ये भी क्लियर? ठीक है। दूसरी बात, अगर वो इस कॉल बैक को कॉल करता है जो सक्सेस वाला कॉल बैक है, तो वो इसको एक आर्गुमेंट भेजेगा। उस आर्गुमेंट को हम बोलेंगे पोजीशन। इसके पास यूजर की, डिवाइस की दो पोजीशंस होंगी।
एक का नाम होता है लैटिट्यूड और दूसरे का नाम होता है लॉन्जिट्यूड। आ रहा है समझ? क्लियर? और अगर इसको पोजीशन नहीं मिली तो ये इस कॉल बैक को कॉल करेगा, तो इसको ये पास करेगा एरर ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट पास करेगा? इसको ये पास करेगा एरर ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग दैट? इसको ये पास करेगा एरर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको इस छोटे से एपीआई को यूज करके दिखाता हूं, जिससे अपन करंट लोकेशन ऑफ द यूजर डिटेक्ट करेंगे। स्टार्ट करें। छोटा सा एक कोड में लिखूंगा जिसपे एक बटन होगा, बटन पे क्लिक करते ही आपको आपके वेब पेज पे आपकी लोकेशन दिखेगी। ठीक है, सो इसके लिए लेट्स गो फॉर demo.html, एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, demo.html के अंदर अपन ले लेते हैं सबसे पहले एक बटन टैग। ठीक है, बटन टैग के अंदर दे देते हैं एक ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में हमारा एक जेएस फंक्शन हम कॉल करेंगे जिसका नाम होगा गेट माई लोकेशन, और बटन का टाइटल है शो माई लोकेशन। सिंपल है इतना तो। जल्दी जल्दी। वेरी गुड। शो करंट लोकेशन। ठीक है, फिर मैं यहां लिखूंगा एक स्क्रिप्ट टैग। मेरे स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं बनाऊंगा मेरा ये फंक्शन जिसका नाम मैं दे रहा हूं गेट माई लोकेशन। ये भी क्लियर है? स्क्रिप्ट। ठीक है, वेरी गुड। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं किसे कॉल करने वाला हूं? अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं कॉल करने वाला हूं नेविगेटर। नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। समझ आ रहा है सबको? नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन। ठीक है, क्या क्या लेगा ये मेरे से? ये मेरे से दो कॉल बैक लेगा, एक सक्सेस का कॉल बैक, एक एरर का कॉल बैक। ये भी दिख रहा है? ये मेरे से दो कॉल बैक लेगा। ठीक है, जो पहला कॉल बैक है उसको ये पास करेगा पोजीशन ऑब्जेक्ट, जो दूसरा कॉल बैक है उसको ये पास करेगा एरर ऑब्जेक्ट। ये भी नजर आ रहा है? वेरी गुड। अब यहां पर एक पैरा ले लूं मैं। ठीक है, उस पैरा के आईडी में लिख देता हूं मैं डिटेल्स। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं यहां पहुंचता हूं गेट माई लोकेशन और पैरा को रेफर कर लेता हूं। कॉन्स्ट पैरा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फॉलोड बाय पी। हो गया हमारा पैरा इस पी से कनेक्ट। वेरी गुड। अब अगर मैं सक्सेस कॉल बैक में गया तो क्या इस पोजीशन के पास लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है? वेरी गुड। क्या मैं उसको अपने इन पैरा के इनर टेक्स्ट में शो कर सकता हूं? पैरा डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू बैकटिक योर लोकेशन। ठीक है, वेरी गुड, योर लोकेशन। ठीक है, और इस योर लोकेशन के अंदर मैं पास करूंगा डॉलर। डॉलर के अंदर मैं पास करूंगा, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन। राइट, पोजीशन पास करूंगा। हैश पी क्यों पास करेंगे गौरव? अपन टाइप सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, टाइप सेलेक्टर में तो टैग का नाम पास करते हैं ना, हैश तो आईडी के साथ लगाते हैं। हैश पास करना होगा तो मैं ये लिखूंगा फिर हैश डिटेल्स। करेक्ट? मैं तो सिर्फ पी लिख रहा हूं ना, तो फर्स्ट पैरा मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब ये जो पोजीशन ऑब्जेक्ट है इसके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है कोऑर्ड्स। याद है ना आपको, वेदर ऑब्जेक्ट के पास भी एक कोऑर्ड्स था। राइट, इस कोऑर्ड्स के पास एक है लैटिट्यूड और दूसरा क्या है? इस कोऑर्ड्स के पास एक है लैटिट्यूड और दूसरा है लॉन्जिट्यूड। तो ये मैंने एक लैटिट्यूड प्रिंट कर दिया, यहां कॉमा करके मैंने प्रिंट कर दिया लॉन्जिट्यूड, डॉलर करली ब्रेस ओपन, पोजीशन डॉट कोऑर्ड्स डॉट लॉन्ग। बल्कि पूरा लिखना होगा आपको लैटिट्यूड, और ये होगा हमारा लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड। ठीक है, ये तब की बात है जब सक्सेस चलेगा। अगर एरर चलेगा तो मैं कह दूंगा पैरा डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू बैकटिक कुड नॉट गेट द लोकेशन। ठीक है, कई रीजंस हो सकते हैं इसके, और डॉलर करके प्रिंट कर देंगे अपन एरर को। क्या कहना है आपका? इतना क्लियर है?
एरर के मैसेज को। ये एरर ऑब्जेक्ट है, एरर ऑब्जेक्ट के पास मैसेज प्रॉपर्टी है। तो अब अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को रन करूं और मैं बटन पे क्लिक करूं, तो सबसे पहले आप चेक करिए, ब्राउजर यूजर से कंफर्मेशन मांगेगा। गॉट इट? अगर यूजर ने कह दिया अलाउ दिस टाइम, तो आप चेक कर पा रहे होंगे ये भोपाल का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है। क्या ये ऑलमोस्ट वही है जो यहां आ रहा है? चेक करिए, 23.26, 77.4, हम भी वही लाएं, राइट? ये आपको एग्जैक्ट यूजर की लोकेशन का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मिल गया। रहा सवाल इससे वेदर कैसे आएगा, तो आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले तरुण को जब डेमो दिया था तो मैंने समझाया था कि ओपन वेदर के पास एक लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वाला भी एपीआई है, जो सिटी का नाम ना लेकर आपसे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड लेता है। देखा था आपने, राइट? अगर आप इस एपीआई को कॉल कर लेंगे और इसको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भेज देंगे सिटी की जगह, तो आपको इसके बेस पर वेदर मिल जाएगा। बस हो गया आपका काम, हो जाएगा। ये आपका असाइनमेंट है। जो भी यूजर की करंट लोकेशन है, वो करंट लोकेशन पेज लोड होते ही ओपन वेदर मैप के पास जाए और वहां का वेदर आ जाए। बाकी फिर यूजर जब भी टाइप करे तो वहां की सिटी का वेदर आ जाए। हो जाएगा असाइनमेंट, ठीक है? गुड। तो ये हुआ आपका जेएस का प्रोजेक्ट एंड कोर्स फिनिश। ठीक, वेदर एपीआई क्या ऐड करना है अंजलि? मैं समझा नहीं बेटा, माइक ऑन करो, क्या ऐड करने में डाउट हो रहा है, पूछो, बोलो। सर वो स्टार्टिंग में जो वेदर एपीआई ऐड किया हुआ ऑब्जेक्ट है जो ना बनाया है मैंने, ऑब्जेक्ट जो उस बनाया है वो, जी जी। वो तो एक ऑब्जेक्ट है सिंपल सा। वो तो मैंने इसलिए बनाया ताकि मुझे बार बार इतना लंबा चौड़ा डेटा ना लिखना पड़े। तो ये यूआरएल लिया है ना अपन ने? हाँ, ये यूआरएल लिया है अपन ने, ये जी यूआरएल इनका ये बेस यूआरएल है। ये आपको इनकी वेबसाइट पे मिल रहा है, ये चेक करिए, ये रहा इनका बेस यूआरएल। ओके। यही ठीक यूआरएल है मैंने सर। लिया है। इसके बाद चीजें बदलेंगी। अगर आप सिटी दोगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद क्यू आएगा और सिटी का नाम आएगा। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दोगे तो ये दो कीज आएंगी, एलएटी और एलओएन। ओके सर। ठीक ठीक। है, पूरी डिटेल आपको थैंक यहाँ मिलेगी इस एपीआई पे। इनके एपीआई डॉक्स पे जाइए और एपीआई डॉक्स पढ़िए, वो आपको बताएंगे। आपको करंट वेदर चाहिए तो क्या रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये वो रिक्वेस्ट का पूरा यूआरएल है। इसमें हर जगह आप देखेंगे इतना पार्ट सेम मिलेगा आपको। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। वेलकम। और कोई डाउट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ऑल क्लियर? चलिए, कंटेंट में शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी, नोट्स शेयर करा दूंगा मैं, डोंट वरी। आज का कोड और नोट्स दोनों शेयर कर दूंगा। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।